नमस्कार। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज द्वारा आयोजित एम.कॉम इकोनॉमिक्स चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षा में इस ऑडियो वीडियो क्लास में आज दिनांक 16/5/2020 को विज्ञापन प्रबंधन की क्लास में मैं डॉक्टर राकेश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम व्यक्तिगत विक्रय के लाभ एवं व्यक्तिगत बिक्री के नुकसान के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि व्यक्तिगत विक्रय के लाभ क्या है। तो मैं इस पे चर्चा करता हूं कि नंबर 1 है कि व्यक्तिगत बिक्री के अन्य प्रमुख तरीकों पर प्रमुख लाभ है यह है कि यह संचार का दो तरफा रूप है। विक्रय स्थितियों में संदेश प्रेषक जैसे विक्रेता संदेश को समायोजित कर सकते हैं क्योंकि वे संदेश प्राप्तकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं जैसे ग्राहक। इसलिए यदि कोई ग्राहक प्रारंभिक संदेश जैसे उत्पाद कैसे काम करता है को पूरी तरह समझ नहीं पाता है तो विक्रेता सवाल या चिंताओं को दूर करने के लिए समायोजन करने का कार्य करते हैं। पदोन्नति के कई गैर व्यक्तिगत रूप हैं जैसे रेडियो विज्ञापन अन्य कम से कम अल्पावधि में है और दर्शकों के सवालों को हल करने के लिए आसानी से समायोजित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है वह है व्यक्तिगत विक्रेता वर्सेस आईएमसी के अन्य माध्यम जैसे विज्ञापन प्रचार तंत्र और जनसंपर्क आदि की बात की जा रही है कि इन आईएमसी के अन्य माध्यम और व्यक्तिगत विक्रेता दोनों में सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है। तो यहाँ पर सबसे प्रभावी माध्यम व्यक्तिगत विक्रेता ही होता है क्योंकि अन्य माध्यमों में एक मार्गी प्रोसेस होती है अर्थात वह केवल वस्तु और सेवा के विषय में ग्राहकों को जानकारी प्रदान करते हैं लेकिन उनकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत विक्रय दो तरफा संवाद का माध्यम है अर्थात यह केवल अपनी ही बात नहीं रखता है बल्कि ग्राहकों की बात भी सुनता है अर्थात यह क्रिया और प्रतिक्रिया या प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से सहज ही संपन्न होने वाला कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत एक विक्रेता होता है जो कि प्रेषक होता है और एक ग्राहक होता है जो कि रिसीवर या ग्राही होता है अर्थात प्रेषक अपनी बात रखता है और रिसीवर उस बात पर प्रतिक्रिया देता है। उसको जो चीजें समझ में नहीं आती हैं उदाहरण के लिए यदि प्रारंभिक संदेश देने के पश्चात ग्राहक को कोई बात समझ में नहीं आई जैसे मान लीजिए आपने उत्पाद के विषय में जानकारी दी और उसने कहा कि उत्पाद का इस्तेमाल कैसे करेंगे तो यह प्रारंभिक कार्य है और इसका तुरंत जवाब व्यक्तिगत विक्रेता दे देता है लेकिन आईएमसी के अन्य माध्यमों में इसका तुरंत जवाब नहीं आता है। दूसरा है व्यक्तिगत बिक्री की संवादात्मक प्रकृति भी इसे ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए सबसे प्रभावी प्रचार विधि बनाती है विशेष रूप से व्यापार से व्यापार बाजार में। यह उन कंपनियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो या तो महंगे उत्पाद बेचते हैं या कम लागत पर उच्च मात्रा वाले उत्पाद बेचते हैं। यानी खरीदार को बड़ी मात्रा में खरीदारी करनी चाहिए जो कि बार बार खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि इस तरह की खरीदारी को पूरा होने में काफी समय लग सकता है और इसमें खरीद कंपनी यानी विक्रय केंद्र में कई लोगों के इनपुट शामिल हो सकते हैं। बिक्री की सफलता के लिए अक्सर बाजार को विकसित करने और क्रय कंपनी के सदस्यों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो यह दूसरी बात है जिससे व्यक्तिगत विक्रेता का लाभ होता है क्योंकि एक कंपनी केवल उपभोक्ता को ही अपनी वस्तु नहीं विक्रय करती है बल्कि उपभोक्ता और कंपनी के बीच में कई ऐसे लोग होते हैं जो कि B2B मार्केटिंग से जुड़े होते हैं अर्थात व्यापार से व्यापार मार्केटिंग से जुड़े होते हैं जिनमें होलसेलर्स स्टॉकिस्ट डीलर्स रिटेलर्स आदि आते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि जब आप वस्तु बेचने के लिए वस्तु खरीदते हो तो आपका उस संबंध में कई तरीके का प्रश्न होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर वस्तु बेचने के लिए वस्तु खरीद रहा है तो उसका वस्तु के क्रियाकलाप पर प्रश्न होगा उसका लाभ के क्रियाकलाप पर प्रश्न होगा उसका मेंटेनेंस के क्रियाकलाप पर प्रश्न होगा उसको डिलीवरी के क्रियाकलाप पर प्रश्न होगा आफ्टर सेल सर्विस बिफोर सेल सर्विस आदि चीजों पर वह प्रश्न उत्पन्न करता है।
अर्थात कहने का अर्थ यह है कि कोई भी रिटेलर या तो महंगी उत्पाद खरीदता है या अधिक मात्रा में उत्पाद खरीदता है। ऐसी स्थिति में उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए व्यक्तिगत विक्रेता की आवश्यकता होती है। तीसरा यह है कि व्यक्तिगत बिक्री उन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए सबसे व्यवहारिक प्रचार विकल्प है जो आसानी से अन्य तरीकों से नहीं पहुंचते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण व्यापार बाजार को बेचने में है, जहां उपभोक्ता बाजार की तुलना में विज्ञापन, जनसंपर्क और बिक्री प्रचार अक्सर अच्छी तरह से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तीसरा फायदा व्यक्तिगत विक्रेता का यह है कि जहां पर आईएमसी के अन्य माध्यम विज्ञापन, जनसंपर्क और बिक्री प्रचार आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं, वहां भी व्यक्तिगत विक्रेता पहुंचकर एक नए बाजार का निर्माण कर सकता है और यह बाजार दीर्घकालिक होगा और सतत इसके अंदर से प्रॉफिट निकाल सकता है। अर्थात कोई भी विक्रेता जो होता है, व्यक्तिगत विक्रेता होता है, वह कहीं भी जाकर अपनी वस्तु बेचने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये थे इसके लाभ हो गए। अब इसकी हानि के विषय में बात करते हैं। इसकी हानि के विषय में जो अक्सर बात की जाती है कि जब व्यक्तिगत विक्रेता स्वयं स्वार्थी हो जाता है और अपने स्वार्थ पर ध्यान देता है, तो वह लोगों को अक्सर करके लोग ये शिकायत करते हैं कि वह आक्रामक शैली में आ जाता है और वह अधिक परेशान करने लगता है। अर्थात वह बहुत ज़्यादा अपने चीज़ों को बेचने के लिए परेशान करने लगता है, जिससे कंपनी का ब्रांड प्रभावित होता है और यह दीर्घकालिक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है। दूसरा यह है कि व्यक्तिगत बिक्री का एक दूसरा नुकसान इस प्रकार के प्रचार प्रसार को बनाए रखने में उच्च लागत होती है। व्यक्तिगत बिक्री के होने वाली लागतों को शामिल किया जाता है ना, जैसे उच्च लागत प्रतिकार, सीपीए पदोन्नति खर्च की सफलता का एक महत्वपूर्ण उपाय हो सकता है। चूंकि व्यक्तिगत बिक्री में कोई व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क शामिल होता है, इसलिए बिक्री स्टाफ यानी बिक्री बल का समर्थन करने के लिए खर्च किया गया पैसा स्थिर हो सकता है। उदाहरण के लिए कुछ उद्योगों में यह अच्छी तरह से यूएस में $300 का खर्च करता है जब एक विक्रेता संभावित ग्राहक से संपर्क करता है। यह लागत तब होती है जब कोई बिक्री की जाती है या नहीं। इन लागतों में क्षतिपूर्ति जैसे वेतन, कमीशन और बोनस शामिल है। बिक्री सहायता सामग्री प्रदान करना, मनोरंजन खर्च के लिए भत्ते, कार्यालय की आपूर्ति, दूरसंचार और बहुत कुछ। बिक्री बल बनाए रखने के लिए इस तरह की उच्च लागत के साथ बिक्री अक्सर उन उत्पादों को बेचने के लिए एक व्यवहारिक विकल्प नहीं है, बड़ी मात्रा में राजस्व उत्पन्न नहीं कर सकता। अर्थात व्यक्तिगत विक्रेता इस मामले में हानि देता है कि वह उच्च लागत वाला होता है। अर्थात जब आप एक व्यक्तिगत विक्रेता हायर करते हैं तो वह आपकी स्टाफ की श्रेणी में आता है, आपका सेल्स फोर्स कहलाता है, इसलिए उसके ऊपर आपको एक निर्धारित रकम खर्च करनी ही पड़ती है, जो उसके वेतन, कमीशन, बोनस, मनोरंजन खर्च, सहायता सामग्री, टेलीफोन बिल, कार्यालय आपूर्ति आदि के रूप में होती है। तीसरा है प्रशिक्षण लागत। प्रशिक्षण लागत व्यक्तिगत बिक्री के अधिकांश रूपों के लिए आवश्यक है कि बिक्री कर्मचारियों को उत्पादन ज्ञान, उद्योग की जानकारी और बिक्री कौशल पर बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित किया जाए। ऐसी कंपनी के लिए जिन्हें अपने सेल्स पर्सन की औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण की लागत काफ़ी अधिक हो सकती है और इसमें यात्रा, होटल, भोजन और प्रशिक्षण उपकरण जैसे खर्च शामिल होते हैं, जबकि वे प्रशिक्षणार्थी के वेतन का भुगतान करते हैं। लागत किसी भी व्यक्तिगत विक्रेता को आप जब प्रशिक्षण देते हैं तो उसमें बहुत खर्च करना पड़ता है। तीसरा नुकसान यह है कि व्यक्तिगत बिक्री हर किसी के लिए नहीं है। बिक्री में नौकरी का कारोबार अक्सर अन्य विपणन पदों के तुलना में बहुत अधिक होता है। कुछ ग्राहकों को संभालने के लिए सेल्स पर्सन प्रदान करने वाले कंपनियों के लिए टर्नओवर कंपनी किसी ग्राहक समूह में प्रतिनिधित्व किए बिना एक कंपनी की विस्तारित अवधि के लिए छोड़ सकती है, जबकि कंपनी भर्ती करती है और एक प्रतिस्थापन को प्रशिक्षित करती है। इसका तीसरा लाभ यह है कि कंपनी इतना सारा कुछ खर्च करके अपने सेल्स पर्सन को तैयार करती है और उसको टर्नओवर में हिस्सा देती है, किंतु जब विक्रेता को कहीं अधिक लाभ मिलता है तो वह सारे प्रशिक्षण वगैरह को लेकर वहाँ से चला जाता है। यह इसका नुकसान है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद।
साथ ही संस्था के संचालक श्री बी एन त्रिपाठी, श्री एस के त्रिपाठी और डॉक्टर सीमा शुक्ला जी का भी धन्यवाद। कल हम एक नए विषय के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।